ट्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज हम कौन सा कर रहे थे? 8.2। क्वेश्चन फर्स्ट का 4 पार्ट। क्या बोला गया एक बार देखोगे सब लोग? ये है sin 30, वैल्यू आप कहीं देखोगे नहीं, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन, यहाँ पे हमारे पास है sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45 डिग्री, प्लस cot 45 डिग्री। कैसे हम करते हैं इसको? सब लोग ध्यान से देखेंगे, जिनको आता है वो भी। डिस्टर्बेंस नोट अलाउड। sin 30 क्या जानते? सबको पता 1/2। tan 45 1/1 लिख देते। cosec 60 को क्या जानते? 2/√3। सबका क्लियर? अपॉन sec 30 को क्या जानते? 2/√3। cos 60 को क्या जानते? 1/2। और इसके बाद cot 45 को 1/1। पक्का ना? अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे? यहाँ से देखो ध्यान से, इसका एलसीएम करेंगे। 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे 2√3। यहाँ पे लिख दिया हम 2√3। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 खत्म, √3 बचा। ऊपर होगा √3 प्लस ऊपर हो जाएगा 2√3, एलसीएम आता है ना। और यहाँ पे माइनस, ये माइनस में क्या? माइनस में √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 अपॉन, फिर से इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो फिर से 2√3 आएगा। और यहाँ से क्या होगा? फिर से होगा हमारे पास 2 2 जा 4 पक्का, प्लस में √3 और प्लस में 2√3। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, इसको दोनों को ख़त्म कर दूं। यहाँ से अब मेरे पास क्या बचा? देखो ध्यान से, √3 का मतलब 1 आ गई। 1√3 प्लस 2√3 3√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ भी 1√3 प्लस 2√3 3√3, 3√3 प्लस 4। यहाँ तक सबका क्लियर? ऋषिराज कोई दिक्कत तो पूछ। क्लियर है सब कुछ? अब यहाँ पे छोटू क्लियर? इनटू करेंगे। नीचे बेटा जो मेरे पास लिखा हुआ है इसका अपोजिट साइन लेकर रेशनलाइज करते। क्या करोगे? 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 और माइनस 4। अब देखना ध्यान से, क्या कहोगे? कहोगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ऊपर ध्यान से देखो, पहले दोनों सेम है ना, तो ये होगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा। और नीचे हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पक्का। अब देखना ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर सब जानते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तू एकदम भगवान का बनाया हुआ आदमी है, कोई कमी भगवान ने छोड़ा नहीं तुमको बनाने में। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिखे यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर, ध्यान से फिल करोगे। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। इट मीन्स a स्क्वायर तो बेटा मैंने लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 × 3 6√3 और इंटू 4 24√3। समझ में आया बात? दोबारा देखना, माइनस 2ab आदित्य नारायण, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3 पक्का। और नीचे बेटा देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अभी किया ऊपर 27 और इसका स्क्वायर अभी किया 16। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ पे 27 और 16 कितना हो जाएगा? 43 और माइनस 24√3 अपॉन में माइनस अपॉन में 11। बुक का आंसर ये है बेटा। क्या ऐसा कष्ट था आर्यन? अब क्लियर है ना? समझ में आई सबको? कैलकुलेशन बेटा इसमें बस है, दोनों लिखना मना है अभी नहीं, जब मैं लिखने के लिए बोलूँगा तब लिखना है। अब अगला क्वेश्चन इसमें और कुछ? अभी कोई क्वेश्चन 4 पूछा था या 3rd पूछा था, 2nd पूछा था? किसका 5th? अभी तो बताया था। अच्छा अभी 2nd बताया था, 5th नहीं बताया था। तो अब तुमको करना चाहिए ना मैडम, बहुत बेहुदा आदमी है। क्या लिखेंगे? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको तुरंत दोबारा लिखोगे, एक बार दोबारा तुरंत करोगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री और उसके बाद मेरे पास है माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे क्या है? ध्यान से देखना, नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू आप देख के नहीं बताएंगे, ओरली सोचे क्या हो सकता। 5 साइन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 लिखोगे, 5 × 1/2 और का स्क्वायर भी ना, प्लस 4 सेक 30 डिग्री, 4 × सेक 30 2/√3 स्क्वायर और माइनस में tan 45 1/1 का स्क्वायर चलेगा। नीचे क्या होगा?
साइन 30 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर। पक्का सबका। अब यहाँ से क्या लिखोगे, ये 5 1/2 का स्क्वायर 1/4, इट मीन्स इसको लिखोगे 5/4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4/3, 4 4 जा 16/3 पक्का, और -1/1 नीचे 1/2 का, एक लाइन और लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस 3/4 चलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर एलसीएम कर दें, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, अब 12 हो गया, 4 3 12 ये 15 और 64 और -1 पक्का। नीचे बेटा लाइन हमारे पास 4 और ऊपर हो गया 1 + 3, कोई दिक्कत, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, होगा ख़त्म क्योंकि 4 4 दोनों है। ऊपर हो गया 79 -1 78/12, चेक करो 78/12, समझा बात को ना समझा। 74 5 79, 79 - 1 78/12। अब लिखोगे 6 से कटता है 13 में और 2 से कटता है, अच्छा यहाँ 12 होगा, ओके ओके ओके। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 67/12, आंसर यही है। फॉर्मूला हम कर रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला वाली लिस्ट एक बार दोबारा हम बना रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट अब कभी खोओगे नहीं और बनाने के लिए सीख लो। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला हम कैसे लिखते हैं इस बात को समझना। इसको बनाने के लिए पहले तो आपको पता होगा कि मैं बनाता था पंडित बद्री प्रसाद हर भोले और सोना चांदी तौले। यहाँ पे लाइन बनाते थे, ऐसे लाइन करते थे, यहाँ पे ऐसे करते थे और यहाँ पे ऐसे करते थे पक्का। बस इतनी सी बात आपको याद करना, साइन थीटा, यहाँ पे ये कॉस थीटा और यहाँ पे ये टैन थीटा पक्का। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ, उल्टा मतलब रिवर्स, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा। देखो ध्यान से, मैंने कैसे चला था, ऐसे ही। अब लौटूंगा कहाँ, कैसे, ऊपर गया और ऐसे, मतलब टैन के बाद मैं क्या लिखूंगा, कॉट। ये क्या हो गया, कॉट थीटा, उसके बाद क्या हो गया, सेक थीटा, और उसके बाद क्या हो गया, कॉसेक थीटा। इस बात को क्लियर कि हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉसेक थीटा। इसी तरह से आगे बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। क्लियर नोट क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग 6 फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ये याद रखोगे। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा का मतलब आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर पक्का। ये मैंने इतना बस याद करना आपको। एक बात और याद करना कि ये साइन थीटा को ग्रीक में कहा जाता था साइन, SINE, इसको कहा जाता था कोसाइन। अभी जैसे जो पूछ रहा था तुम लोग, इसको कहते थे टेंजेंट, इसको कहते थे कोटेंजेंट, इसको कहते थे सेकेंट, इसको कहते थे कोसेकेंट। क्लियर। इस तरीके से 6 ग्रीक लेटर में इसको लिखा जाता था। ग्रीक के अलावा इंडियन लेटर ये है। क्लियर नोट क्लियर। अब आगे सुनिएगा, कहोगे साइन और थीटा क्या आपस में मल्टीपल में होता, नहीं, ये एब्रीविएशन में होता। जैसे अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा हमारे पास है, अगर साइन से थीटा को हटा दिया जाए तो कहोगे कोई ऐसी लेटर इसका कोई मतलब नहीं है, और अगर थीटा को अलग कर दिया जाए, साइन छोड़ दिया जाए, तो कहोगे ये अपने आप में एक सिंबल है। पर अगर इन दोनों को मिला दिया गया तो इसका भी मतलब बना, इसका भी मतलब बना, ये दोनों मिलकर क्या दे दिया, अपने आप में एक एक्यूट एंगल को राइट एंगल में डिफाइन करना शुरू कर दिया, और ये अपने आप में अलग अलग वैल्यू रखना शुरू कर दिया। क्लियर। तो हम क्या कह दिए कि साइन थीटा को अगर अलग अलग रखूंगा तो ये कुछ मतलब नहीं देते, दोनों का अपना कोई वजूद नहीं है, पर साथ में मिलने से ये एक्यूट एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन करना शुरू कर देते। ये दोनों आपस में मल्टीपल में होते नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे, जैसे मैं बताया, डिपेंडेंट है। साइन के साथ थीटा आएगा तभी मतलब बनेगा, थीटा के साथ साइन आएगा तभी मतलब बनेगा। क्लियर नोट क्लियर। अब सुनना ध्यान से। इसके बाद हमारे पास क्या है फॉर्मूला, इसके बाद जो फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ से देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो कॉसेक थीटा को H/P लिखा गया है। मतलब ये भी क्लियर हुआ ना कि अगर मैं साइन थीटा को
कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 होता है। क्लियर नॉट क्लियर? मतलब यहाँ से दूसरा कि साइन को अगर मैंने कॉसेक से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। अगर इसी तरह मैं कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, और टेन को कॉट से करूँगा तो 1। इस बात को लिखूँ, यहाँ से कहोगे साइन को आपने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिखा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी तो होगा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत? आगे सुनना, ये 3 फॉर्मूला बन गया। अब आगे सुनना, यहाँ से मैंने दूसरा क्या बोला था? कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया सेक के साथ, 1 दिया था। मतलब अगर मैं कॉस थीटा को लिखूं तो 1 अपॉन सेक लिखूंगा, और अगर मैं सेक थीटा को लिखूं तो 1 अपॉन कॉस लिखूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझे सब लोग? तीसरा मैंने क्या लिखा था? टेन और कॉट। यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर मैं टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं कॉट के साथ, 1 होता था। इट मीन्स अगर मैं टेन थीटा को लिखूं तो 1 अपॉन कॉट कहूँगा क्या, या फिर कॉट थीटा को लिखूं तो 1 अपॉन टेन कहूँगा क्या? क्लियर नॉट क्लियर? याद करने का तरीका इसका क्या है? कहोगे सर हेक्सागन बनाओ। ये हेक्सागन क्या कहता? देखना ध्यान से, हेक्सागन क्या कहता? ऑर्डर वाइज लिखो। ये बस इतना याद रखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर में 6 कैसे आते। कहोगे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक। अब मैं ऑर्डर में लिखता हूँ। ऑर्डर में लिखा क्या? पहले मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा? कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखा? टेन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा? कॉट थीटा, यहाँ पे क्या लिखा? सेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखा? कॉसेक थीटा। क्लियर? अब इसको मैंने ऐसे जोड़ा। क्लियर? और बीच में जहाँ मिला 1 लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका। साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, पक्का? देखो ध्यान से लिखा था, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। टेन इंटू कॉट 1 होता है, देखो ध्यान से लिखा था मैंने, टेन इंटू कॉट 1 होता। कॉस इंटू सेक फिर से 1 होता, पक्का ये बात? तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया, साइन इंटू कॉसेक, टेन इंटू कॉट और सेक इंटू कॉस 1। अब मैं पूछता, साइन को अगर लिखना है तो ढक दो, क्या बच गया? 1 अपॉन कॉसेक। कॉसेक को लिखना है तो 1 अपॉन साइन, पक्का? यहाँ पे कॉस को लिखना है तो 1 अपॉन सेक, सेक को लिखना है तो 1 अपॉन कॉस, यही लिखा सब। आगे टेन को लिखना है तो 1 अपॉन कॉट, कॉट को लिखना है तो 1 अपॉन। क्लियर नॉट क्लियर? समझ गए यहाँ तक? ये मैंने कितने फॉर्मूला लिख दिया? 6 पहले और 9 बाद में, ये 9 है। क्लियर नॉट क्लियर? फिर से याद करोगे इसको, क्या बोला मैंने? साइन इंटू कॉसेक 1, टेन इंटू कॉट 1, सेक इंटू कॉस 1। लिखने का तरीका सी वाले सबको इधर लिखा था हेक्सागन में, या फिर ऑर्डर याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्लियर? आगे ये सब कुछ मैंने जब कर लिया तो क्या देखा कि अगर मैंने इसको लिखना है तो इतना अपॉन इतना, इसको लिखना है तो इतना अपॉन उतना, अगर मुझे ये लिखना है तो इतना अपॉन इतना, ये लिखना है तो इतना अपॉन इतना। टेन लिखना है तो 1 अपॉन कॉट, कॉट लिखना है तो 1 अपॉन टेन। याद? क्लियर यहाँ तक? 15 फॉर्मूला आपका क्लियर। आगे सुनिएगा, 6 और लिख रहे हैं बेटा। साइन कॉस बन जाता और कॉस साइन, टेन कॉट बन जाता और कॉट टेन, सेक कॉसेक बन जाता और कॉसेक सेक, अगर इन दोनों का एंगल का समेशन 90 डिग्री हो जाए तो। हालांकि इस बार ये सिलेबस से कटा हुआ है 11th में, लेकिन ये पढ़ना है, समझिएगा ध्यान से। क्या मैंने बोला कि मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, लिखोगे कॉस थीटा। मतलब मैंने बोला था कि साइन के साथ जो एंगल है शाश्वत 90 माइनस थीटा, और कॉस के साथ जो एंगल है थीटा, ये दोनों मिलकर क्या 90 नहीं बने? जब कभी ये दोनों का सम 90 होगा तो साइन अब साइन नहीं रहेगा, क्या होगा? कॉस होगा। कॉस कॉस नहीं रहेगा, साइन बनेगा। समझे बात को? तो यहाँ से मैं लिख दूँ दोबारा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। समझे? अब आते हैं बेटा टेन पे। टेन को क्या करोगे? टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, पक्का? अब सुनना, सेक वाले में आती, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम? फिर से मैंने कितने लिख दिए? 6। अब कितना हो गया? 21 अभी तक हो गया। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब हम चलेंगे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, इस बात को देखेंगे। क्या मैंने बोला? क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज में फिर से हम बनाएंगे 6 फार्मूला, समझिएगा ध्यान से। क्लॉक वाइज का मतलब शाश्वत ऐसे ही, घड़ी ऐसे चलती, मतलब साइन से चलना शुरू करेंगे। पहला यही था ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन थीटा को
कहोगे सर क्लॉकवाइज में साइन के बाद कहाँ जाओगे, कॉस पे, और फिर कहाँ जाओगे, कॉट पे। मतलब इन दोनों का रेशियो के बराबर होता कॉस थीटा। क्लियर, नोट क्लियर, ये सच में होता है। कहोगे देख लो करके, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जानते हैं आप लोग, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉट थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन, गलती लिख रहा हूँ, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पक्का। अब बताओ सोच के क्या करो, कुछ और गलती लिख दिया, कॉस को लिखा बी अपॉन एच, कॉट को क्या लिखती, साइन को मैंने क्या लिखा, साइन ये ठीक है ना, पी अपॉन एच, और कॉस को मैंने क्या लिखा, बी अपॉन एच, और कॉट को मैंने क्या लिखा, बी अपॉन पी। रुको एक मिनट, यहाँ से मैंने साइन को मैंने क्या लिखा, साइन को लिखा कॉस अपॉन कॉट। कैसे, कहोगे साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉट थीटा क्या होता बेस अपॉन। पक्का। अब सुनना ध्यान से, इसको लिखो ऐसा, पी अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन एच इंटू पी अपॉन बी। सोचो जल्दी, अब इससे फिनिश। बताओ सोच के, पी अपॉन एच बराबर पी अपॉन एच आया, मतलब साइन थीटा के बराबर ही तो ये भी आ गया। तो कहोगे साइन थीटा को क्या लिखते, कॉस अपॉन कॉट। अब आगे बताओगे आप लोग सोच के, साइन के बाद बेटा मैं लिखना चाह रहा हूँ कॉस थीटा को क्या लिखोगे, कहोगे सर कॉट अपॉन कॉसेक। म्यूरेश तुम यहाँ पे रहो, तेरी बुद्धि लगती है मारी गई है। कॉस थीटा को क्या लिखा मैंने, कॉट अपॉन कॉसेक। क्लॉक में चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कॉस के बाद कहाँ पे है, कॉट थीटा। कॉट को क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे कॉसेक अपॉन सेक। कोई प्रॉब्लम। अब आगे सुनना, कॉट के बाद मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक थीटा। ये कॉसेक को क्या लिखूंगा, सेक अपॉन टेन। अब आगे मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक के बाद सेक थीटा। सेक क्या लिखूंगा, टेन अपॉन साइन, टेन अपॉन साइन थीटा। आगे इसके बाद क्या लिखूंगा, टेन थीटा, और टेन थीटा को लिखते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन सब का कहीं यूज नहीं है, इसका बस यूज है, इसलिए 3 स्टार लगा दो इसमें, ये बार बार यूज में आएगा टेन थीटा। क्लियर, बनता कहाँ से, समझ में आई बात। याद करने का तरीका पक्का। क्लॉक वाइज समझ लिए। क्लॉक वाइज के बाद बेटा मैं लिख रहा हूँ अब एंटी क्लॉक वाइज। क्या लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ये एंटी क्लॉक वाइज में फॉर्मूला कैसे लिखते समझिएगा ध्यान से। फिर से मैं चलूँगा कैसे, ऐसे उल्टा, फिर से साइन से स्टार्ट करूँ। सोचना ध्यान से दीक्षा, साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, टेन अपॉन सेक, टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। अब आगे सुनिएगा, साइन के बाद मैं लिख रहा हूँ बेटा टेन थीटा को, टेन थीटा को क्या लिखूंगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। टेन के बाद मैं सेक थीटा को क्या लिखूंगा, सेक थीटा को मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। सब लोग बोलो साथ में। इसके बाद कॉसेक को क्या लिखूंगा, कॉट अपॉन कॉस। कोई कॉसेक कर रहा था। अब कॉसेक के बाद मैं कॉट को क्या लिखूंगा, कॉट थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद क्या लिख दिया मैंने, कॉट थीटा ना, कॉट थीटा के बाद हमारे पास आ गया क्या, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, साइन अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ये इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, जरूरत कभी नहीं आता। कॉट थीटा की इंपॉर्टेंस है, समझ गए इसको। कॉट थीटा को हम इस तरह से क्या लिखते हैं, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा। सबका एक प्रूफ है, आपने इसको याद करना है, ये सब याद हो जाएगा खुद ब खुद। अब फिर से एक हेक्सागन बनाते हैं। वो इस हेक्सागन में देखोगे ध्यान से, फिर से एक हेक्सागन बनाते। अब यहाँ से हमारे पास कितने फॉर्मूला पहले आ गए, एक बार ये देख लो। मेरे पास यहाँ से 6 आए थे, यहाँ से 9 आए थे, 9 से 15 और 6 फिर आए 21, 21 के बाद 12 आ गए। अब हो गए हमारे पास 33, 15 और बनाने वाले हैं। एक ही बने बन जाएगा, सब याद हो गया। यहाँ तक याद है या नहीं याद है, यहाँ तक क्लियर सबको। अब एक हेक्सागन और बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हेक्सागन में लिखने का तरीका आपको पता है, क्या क्या लिखा मैंने। इसमें मैंने लिखा था क्या, साइन थीटा, यहाँ पे लिखा था मैंने कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा था टेन थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा था कॉट थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा था सेक थीटा, और यहाँ पे हमने लिखा था कॉसेक थीटा। यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, और यहाँ से फिर इसको मिलाया। यहाँ पे बेटा 1 लिख दिया। क्लियर, नोट क्लियर, समझे। इतना बात पहले एक बार ध्यान से करो नोट। पहले फॉर्मूला हमने बनाया कैसे था, इस बात को सब लोग क्लियर करोगे प्लीज़ ध्यान से, कि मैंने जब हेक्सागन बनाया था तो क्या क्या किया था। कहोगे हेक्सागन में हमने लिखा था यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे लिखा था मैंने साइन थीटा, यहाँ पे लिखा था कॉस थीटा,
यहाँ पे लिखा था tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा, यहाँ पे sec थीटा और यहाँ पे कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इसको मिलाया था। उस क्वेश्चन को समझना, वो क्वेश्चन आता है एक्सेल पेपर में। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, ये वाला हमने ऐसे लिखा। अब सुनना ध्यान से, हमने भी क्या लिखा था, कहा था कि ऐसे चलते थे, एक पे आते थे, फिर इस घर में जाते नहीं थे, ऐसे तो करते थे। फिर अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से चला था, साइन से कॉस होते हुए एक पे आया था। क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर, यही तो लिखा था। अब मैंने क्या लिखा था इसको, इसमें से 5 फॉर्मूला निकाला था साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको समझना, अभी इसी से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बार बार बिल्कुल रट लो मेरे साथ। अब यहाँ से मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा को क्या लिखा था, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पक्का। अब मैंने क्या लिखा था, यहाँ से अगर मैं साइन को अलग किया था तो ऐसा लिखा। अब मैं अगर कॉस को अलग करूँ आदित्य नारायण, तो कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्का। अब बताओ सोच के, कॉस थीटा को क्या लिखोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्का। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। दूसरा, फिलहाल हम साइन से चले थे, कॉस होते हुए एक पे आए थे, ये बात बताया मैंने। इस घर में मुझे जाना नहीं, अभी मैं हूँ कहाँ पे, एक पे। अब चलूँगा एक से, जब एक से हमने चला तो कॉट होते हुए कॉसेक पे आए, मतलब लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कि सर कॉसेक के ऊपर स्क्वायर है, हटा दो, कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा भी मैंने। अब यहाँ से आगे अगर मैं पूछूं कि कॉट को अगर उधर भेज दें तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक के बराबर, पक्का। अब फिर से 3 मैंने बना लिया, 2 और बनाना, ये सब बनाया कॉसेक के लिए, अब बनाऊंगा कॉट के लिए। क्या लिखोगे, कहोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, पक्का। सेक कहाँ से ला दिया तुम। आगे कॉट थीटा को क्या लिखोगे हो, कहोगे कॉट थीटा को लिखेंगे √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, बात क्लियर। फिर से मैंने 5 बना दिए, याद रहेंगे ये क्वेश्चन। अब सुनिएगा, फिर से मैं यहाँ पे अभी कहाँ पे हूँ, कॉसेक पे, इसमें जाना नहीं, मतलब यहाँ से आते आते यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोबारा मैं चलूँगा इस घर में ऐसे, इसमें फिर से जाऊँगा नहीं, क्लियर। मतलब इस घर में जब चलूँगा यहाँ पे, यहाँ से बचकर यहाँ आया, यहाँ से चलूँगा कहाँ जाने का टारगेट, 1 पे। अभी तक मैं यहाँ से चलकर 1 पे आया था और 1 से आगे बढ़ा था, अब मैं वापस 1 पे लौट रहा हूँ, क्या होगा, जहाँ प्लस कर रहे थे वहाँ पे माइनस होगा। मतलब मेरे पास तीसरा तरीका क्या होगा, लिखोगे इसमें कि सेक पे थे, सेक स्क्वायर से वापस हो रहे हैं, tan होते हुए 1 पे पहुँच गए, माइनस लगा दिया। अब यहाँ से क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक थीटा को √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पक्का। अब यहाँ से बेटा देखना ध्यान से, मैंने सेक के लिए लिख दिया, मैं tan को उधर कर देता, सोचो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan स्क्वायर थीटा लिखूँ क्या, सोच जल्दी। अब यहाँ से बेटा tan थीटा को क्या लिखूँगा, स्क्वायर हटा दूँ तो इधर वाला रूट में चला जाएगा क्या। अब देखना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 में, एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन सेकेंड, सेम इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। एक बात और सुनेंगे, टोटल फार्मूला इतना ही होता है, क्लियर। पहले मैंने कितना लिखा था, 33, ये 15, 48 हो गए। अब क्वेश्चन सेकंड पढ़ना। क्वेश्चन सेकंड बोला गया, राइट ऑल दी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या आपके पास, कहोगे हमारे पास होता सर साइन ए, कॉस ए, tan ए, और क्या होता कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, यही 6 होता ना। इन सबको क्या करना, इन सबको सेक ए में दिखाना है, क्लियर नोट क्लियर। कैसे दिखाओगे, पहला मैं डॉगराज ऊपर देख, साइन ए को क्या लिखेंगे, कहोगे सर पहला टारगेट मेरे पास साइन है, साइन को किस में दिखाना, सेक में। हेक्सागन को देखो ध्यान से, कहोगे सर साइन से सेक पे जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन साइन से कॉस जाने का रास्ता है, क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रखा है मैंने, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं साइन से कॉस पे चला गया, फिर तो कॉस से डायरेक्ट रास्ता है भैया सेक का, पक्का, क्लियर ना। तो हमने क्या किया कि घर से ऑटो लेके रोड तक तो निकल लें,
और रोड तक अगर आ गए वहाँ से दुनिया भर की ट्रेन है, मेट्रो है, बस है, सब है। क्लियर नॉट क्लियर? तो यही काम किया, साइन से मैंने पहुँचने की कोशिश किया कॉस पे, और कॉस से जाऊँगा सेक पे। पहुँचा कैसे? कहोगे साइन को लिखा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पक्का? अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं पूछ रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी याद कीजिए कॉस में लिखा था, इसको ढक दिया था, क्या हुआ था? 1 सेक। पक्का? समझ रहे भाई? कॉस को ढक दिया तो 1 सेक। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस को 1 सेक ए स्क्वायर कर दूँ। अब यहाँ से क्या लिखोगे भैया? रूट अंडर 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। पक्का? शाश्वत रूट अंडर। अब यहाँ पे लिखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। पक्का? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ से ऊपर आ जाते हैं। क्या तुम करोगे? ये बेटा ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, मतलब सेक स्क्वायर ए को अगर मैं ऊपर करूँ तो कुछ ऐसे ही लिखोगे ना, सेक स्क्वायर ए अपॉन में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सब कुछ लिख किसको रहे थे आप? साइन ए को। अब बताओ ऊपर वाला रूट से निकल सकता क्या? कहोगे निकल सकता सर, स्क्वायर हटा तो रूट से खत्म। और नीचे क्या बन गया? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ ये साइन ए है ना? साइन ए अब कंप्लीट कॉस सेक में दिखने लगा क्या? क्लियर नोट क्लियर? यहाँ तक सबका क्लियर? अब दूसरा मेरे पास क्या था आर्यन? दूसरा था मेरे पास कॉस ए। कहोगे सर कॉस से तो डायरेक्ट सेक जाने का रास्ता, 1 सेक, तो लिख दूँ यहाँ पे 1 सेक। अब मेरी बात सुनना, तीसरा टैन ए। टैन ए को सेक में कैसे लिखोगे? कहोगे सर टैन ए को भी लिख सकता। समझिएगा ध्यान से, टैन पे हूँ मैं, अभी तो बताया था कि सेक से होते हुए तो टैन पे आया था, मतलब टैन को मैं कहीं पे लिखा हूँ क्या? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पक्का? तो मैं लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा चौथा जो कि मेरे पास क्या था? कॉट ए। कॉट को क्या जानते? कॉट को जानते टैन का उल्टा। आप याद करो ना, कॉट ए को यहाँ पे ढक दिया, 1/10 हो गया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो 1/10। अब यहाँ पे लिखोगे 1/10 ए। 1/10 ए के बाद क्या लिखोगे? कहोगे सर कॉट ए अपने आप में बन गया, कॉट ए अपने आप में बन गया। टैन ए को देखो ऊपर लिख के रखा हूँ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ कॉट भी सेक में दिखने लगा। और पाँचवा कहोगे सर सेक ए तो सेक है ही, सेक ए तो सेक है ही, ये तो सेक है ही। अब अगला छठा में क्या लिखोगे? कॉसेक ए। कॉसेक को क्या जानते? कहोगे सर कॉसेक को जानते 1 साइन। लिख दो यहाँ पे 1 साइन ए, और 1 साइन ए मैंने लिखा। यहाँ से अभी देखो ध्यान से, साइन को लिखा था सेक के फॉर्म में, ऊपर लिखा था, ऐसा उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख दूँ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। पक्का? इतना ही था। ये क्वेश्चन क्लियर? अब एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन फंसा था बताओ कोई? 11 नंबर एग्जाम्पल में आना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 11 में आइएगा। यही ना, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यही वाला? कौन सा? मेरे पास पुरानी बुक है। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ये वाला। ठीक है, देखिएगा एक बार आप लोग। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 देखोगे ध्यान से, बोला गया कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1। इसको दो तरीके से करते हैं, समझना ध्यान से। बेसिक चीज़ें, ये फार्मूला लिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ा दिया मैंने। बेसिक जो जानता फार्मूला में वो लिखो। क्या जानता कुणाल? ऊपर देख, कॉट ए के बारे में क्या जानता? कहोगे सर अभी तो देखा था कॉट ए को कॉस अपॉन साइन, याद है एंटी क्लॉक में? तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को मैं रहने देता हूँ कॉस ए अपॉन 1, चलेगा? अब नीचे बेटा मैं कॉट को फिर से लिखूँ कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस में कॉस ए अपॉन 1, चलेगा? अब प्रतिमा यहाँ देखना, इनका लाइन बनाता, इसका एलसीएम क्या? साइन ए होगा। अब ऊपर हो जाएगा मेरे पास कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। सोचो जल्दी, सही लिखा क्या? सोच जल्दी भाई सब लोग। एलसीएम किया जस्ट, इससे उसको डिवाइड किया, साइन आया, साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। नीचे आदित्य नारायण, फिर से मैं लिखूं साइन ए, और यहाँ पे देखो ऊपर हो जाएगा बेटा कॉस ए प्लस में फिर से साइन ए कॉस ए। किसी को दिक्कत है तो पूछो आर्यन। क्लियर सबका? छोटू
पक्का? डकैत सिंह क्लियर? अच्छा वीडियो बन रहा है, देख ले। तेरा नाम डकैत सिंह है। अब सुनना ध्यान से, इसको काट दूँ। अब बेटा यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आएगा, पक्का? कि सही गलती बोल रहा हूँ मैं? इतना अपन इतना सही, गलती बोल रहा हूँ मैं। सेम ही रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। कोई दिक्कत? अब देखना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कॉस ए को कॉमन ले लूँ। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पे भी कॉस ए को कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए। अरे 1 प्लस साइन ए, पक्का? अब मेरी बात सुनना, इसको काट दूँ। अब सुनना ध्यान से, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए को क्या 1 अपॉन कॉस ए के लिखूँ, लिखूँ ना लिखूँ? और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए के लिखूँ। अब बेटा बताओ सोच के, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हमारे पास नीचे आ गया कॉसेक ए और ऊपर हो गया कॉसेक ए माइनस 1, नीचे फिर से कॉसेक ए, देखो ध्यान से, कॉसेक ए और ऊपर क्या हो जाएगा कुणाल, कॉसेक ए प्लस 1, पक्का? खत्म, जो लाना था वही आ गया, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। यही RHS है क्या? अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते थे शाश्वत, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए छोड़ देते, RHS को सोल्व करके लाते, RHS को उठा के लाते, उससे भी ये दिखा देते। देखो ना ध्यान से, कॉसेक को लिखोगे नहीं 1 अपॉन साइन, और ये कॉसेक को 1 अपॉन साइन, LCM वगैरह करोगे तो यही बचेगा। तो LHS RHS के बराबर, या फिर मैं यहाँ से ही आगे बढ़ गया, जो लाना था आ गया। क्लियर? नोट क्लियर? क्वेश्चन अच्छे हैं।